इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी ट्यूब में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे कॉमन परिचित एक बीमारी है जिसके ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, जिसके सावधानियाँ क्या होना चाहिए, रूल्स कैसे हैं इसके ट्रीटमेंट की और डॉक्टर द्वारा क्या सलाह दी जाती है, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। आज जानेंगे सायाटिका की ट्रीटमेंट। पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, उसका लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ा जाए। पहले जान लेंगे सायाटिका है क्या, सायाटिका में क्या होता है। सायाटिका में हाथ पैर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट महसूस होता है, स्पेशली लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कमर से लगाकर पाँव के नीच तक बहुत ज़्यादा पेन रहता है। कभी कभी सॉइलिंग भी हो जाता है, झंझनाहट महसूस होता है, सूंड पड़ जाता है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब चलने नहीं पाते, टिंगलिंग होता है पैरों में, पैर कांपने लगते हैं, ऐसे ही बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस प्रॉब्लम को डॉक्टर द्वारा सायाटिका बोला जाता है। डॉक्टर जांचने के बाद ही डॉक्टर को पता चलता है वो सायाटिका की प्रॉब्लम है, तब वो ट्रीटमेंट देते हैं। अब जानेंगे उसके कॉजेज़ क्या है, क्या उसके कारण हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है वेट, यानी जिस व्यक्ति का, जिस महिलाओं का या पुरुषों का ज़्यादा वेट होता है उनमें ही सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। और जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, वर्क लोड ज़्यादा है, माथे पे लोड ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों के भी हो सकता है। और कभी कभी ज़्यादा देर बैठने के बाद, बैठा रहने से, कुछ काम करने से वो प्रॉब्लम भी हो सकता है। या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, यानी हम लोग रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसको इंजरी हो जाने पर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड में स्वेलिंग होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। हो सकता है दूसरे प्रकार के भी कुछ प्रॉब्लम से भी हो, यानी साइटिका की प्रॉब्लम जिस टाइम से हो, जिस प्रकार से भी हो, वो साइटिका की ही प्रॉब्लम है, उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर पहले रोगी को जांचता है, जांचने के बाद जब पता चलता है साइटिका की प्रॉब्लम, तब कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। जिसके पहले दर्द को कम करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल के कॉम्पोजिशन में कुछ भी मेडिसिन दिया जा सकता है, या डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल के कॉम्पोजिशन में कुछ भी मेडिसिन दिया जा सकता है, या आइब्रोप्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्पोजिशन में कुछ भी मेडिसिन दिया जा सकता है। इन तीनों कॉम्पोजिशन के मेडिसिन के अंदर कोई भी एक चलेगा, जैसे कि जेरोडोल पी हो सकता है, जेरोडोल एसपी हो सकता है, और एसिक्लोप्लास हो सकता है। कभी कभी वोबेरॉन एसआर भी हो सकता है, और कॉम्बिफ्लाम का टेबलेट भी हो सकता है। कोई भी एक हर दिन 2 से लाकर 3 टैबलेट डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है, यानी सुबह शाम एक एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है, या सुबह दोपहर शाम इन तीनों टाइम ही एक एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। पेन किलर के बाद एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको पेन किलर जेल कहा जाता है, वो दिया जा सकता है, जैसे कि मूव हो सकता है, ओमनी जेल हो सकता है, या वोलिनी जेल हो सकता है। कोई भी एक पेन किलर जेल दिया जाता है, वही जो इफेक्टेड एरिया है, वही जो जहाँ पर भी पेन हो रहा है वहाँ पर हल्के से लगा के मालिश करने के लिए, बहुत ज़्यादा घिसिए मत, हल्के से लगा के मालिश करके छोड़ दीजिए। उस नर्वस सिस्टम की पेन को कम करने के लिए या नर्वस सिस्टम को सुधार करने के लिए एक विटामिन आता है, जो कि है विटामिन B12, जिसके टैबलेट फॉर्म में आते हैं। सबसे ज़्यादा डॉक्टर द्वारा पसंद किया जाता है न्यूरोबियन फोर्ट की टैबलेट। न्यूरोबियन फोर्ट पर डे एक बार ही रात में लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा, या बेकाडेक्सामिन का टैबलेट भी दे सकते हैं डॉक्टर। इन दोनों मेडिसिन से कोई भी एक चलेगा, एक बार करके रात में लेने की सलाह दी जाती है, और लॉन्ग टाइम तक चलाया जा सकता है। और इसके बाद जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एक एंटी डिप्रेस्ट मेडिसिन चलता है, जैसे कि क्लोनाजीपाम की कंपोजिशन में कोई भी मेडिसिन चलता है, जैसे कि जैपीज वगैरह बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, वही एक करके रात में लेने की सलाह दी जाती है। वो लेने से बहुत अच्छा मिल जाता है। नींद पूरी होने के बाद साइटिका की पेन बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है। और बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो, सीवियर प्रॉब्लम हो रहा हो, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा हो, जिससे टैबलेट से सुधार नहीं हो रहा हो, टैबलेट से कम हो नहीं रहा हो,
तब पेशेंट को इंजेक्शन्स लगाया जाता है। पेन किलर इंजेक्शन जैसे कि वोवेरॉन इंजेक्शन, ऐसे ही इंजेक्शन हर दिन 2 बार करके लगाया जा सकता है। सुबह शाम खाने के बाद ही ले तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। वो इंजेक्शन्स और विटामिन्स B12 के इंजेक्शन जैसे कि न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन और विटामिन B12 का पॉलीबियन ए इंजेक्शन, ऐसे ही बहुत सारे इंजेक्शन्स मार्केट में आते हैं, वही डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। पेन किलर के कोई भी एक इंजेक्शन पर डे 2 बार करके लगाया जा सकता है और विटामिन B12 का कोई भी इंजेक्शन पर डे 1 बार ही लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा। वो कितना दिन चलेगा कितना दिन नहीं चलेगा वो डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है, रोग का सीवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है 10 से 15 दिन के लिए। उसके बाद जो सुधार के लिए सलाह दी जाती है, फिजियोथेरेपी करने की सलाह दी जाती है और रेगुलर एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। यही करके साइटिका की प्रॉब्लम को क्लियर किया जा सकता है। जब इससे सुधार नहीं हो तब हायर सेंटर में भेजा जाता है उसको ऑपरेशन के लिए या हायर ट्रीटमेंट के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जाना साइटिका की ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या दी जाती है डॉक्टर द्वारा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।